Hello students, today I will discuss the biology of 9th class. So in 9th class biology chapter 3rd is going on. So in chapter 3rd today I will teach you about the classification and evolution. In chapter 3rd it is a topic which is before you, classification and evolution. Just look, classification means that वर्गीकरण, ठीक है, और evolution वर्गीकरण और उसका विकास. इसमें हम क्या बताएंगे? ऑल लिविंग थिंग्स आर आइडेंटिफाइड एंड कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी डिजाइन. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, हमने आपको क्या बताया था, क्योंकि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सभी में वेरिएशंस पाई जाती हैं, स्मॉल स्मॉल वेरिएशंस. ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशंस दे कैन आइडेंटिफाई टू ईच अदर. इफ देयर इज नो वेरिएशंस, हाउ कैन आई आइडेंटिफाई? देयर विल बी वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई टू वन टू अदर पर्सन. So all living things are identified and categorized on the basis of their body designs in form and function. बॉडी की कौन सा डिज़ाइन है उसके बेस पर वो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है. आइडेंटिफाई इट मीन्स दैट पहचाना जाता है. आइडेंटिफाई मीन्स पहचाना जाता है. ओके, नेक्स्ट, दिस मीन्स दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ This means that the classification of life forms will be closely related to evolution, closely related to their evolution. इसका मतलब है दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ देयर लाइफ मीन्स दैट किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन विल बी क्लोजली, बहुत क्लोज होता है किसके? रिलेटेड टू दियर एवोल्यूशन, उसके विकास के, उसके डेवलपमेंट के बहुत ही क्लोज होता है. क्लासिफिकेशन जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो एवोल्यूशन के बहुत क्लोज होता है. ठीक है, दिस इज द मेन पर्पस, मेन थिंग्स ऑफ क्लासिफिकेशन. अब देखिए, इसके अलावा अब इतने सारे ऑर्गेनिज्म थे, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ी बात थी. तो इसके बाद में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था विटेकर. एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विटेकर. विटेकर ये साइंटिस्ट थे. विटेकर ने क्या किया, एक क्लासिफिकेशन दिया. विटेकर ने क्लासिफिकेशन प्रपोज किया, proposed a classification is called five kingdom. एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विटेकर. विटेकर ने क्या किया, एक क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया. इतने सारे एनिमल्स, इतने सारे ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल था. तो विटेकर ने क्या किया, एक 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया. 5 किंगडम कौन कौन से थे जिसमें से देखिए, 5 किंगडम: मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, इसके बाद में फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया.
विट्टिकर ने क्लासिफिकेशन प्रपोज किया, उस क्लासिफिकेशन को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं, जिसमें उन्होंने 5 जो है ना थिंग्स को बताया। मोनेरा एक ग्रुप बनाया, ये सारी क्या है ग्रुप है, मोनेरा ग्रुप बनाया। मोनेरा ग्रुप क्या होता है हम आपको बताएंगे डिटेल में, उसमें कौन से एनिमल्स आते हैं, कौन से प्लांट्स आते हैं, क्या आता है क्या नहीं आता वो हम बताएंगे मोनेरा में क्या होता है। फिर इसके बाद में प्रोटिस्टा में बताया, प्रोटिस्टा में कैसे आते हैं, यूकैरियोटिक आते हैं, प्रोकैरियोटिक आते हैं, इनमें से किस में यूकैरियोटिक आते हैं, किस में से प्रोकैरियोटिक आते हैं, किस में से यूनिसेल्युलर आते हैं, किस में से मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। फंजाई क्या होते हैं, किस फंजाई में इन्होंने बताया कि किस में ऐसे एनिमल्स आते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं भोजन के लिए, कुछ ऐसे होते हैं जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में प्लांटी को बताया, प्लांटी किस तरह से प्लांट अपना काम करते हैं, अपनी प्रोसेस करते हैं, और एनिमलिया मतलब फूड के लिए टोटल किस पर डिपेंड होते हैं, क्या इनका प्रोसेस होता है। तो इनके बेस के आधार पर इन्होंने एक किंगडम दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें इन सबको इन्होंने बताया। ओके, सो दिस इज द विट्टिकर क्लासिफिकेशन। विट्टिकर क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन 5 ग्रुप, विच वन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया. I will discuss in detail in my next class. Okay, enough for today. Thank you.